एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे जहाँ पर भी होंगे। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस के लिए। देख लेते हैं जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें कैसा रहने वाला है वाटर साइंस आप लोगों का लव रिलेशनशिप। क्या आपकी फीलिंग्स और थिंकिंग होगी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स और थिंकिंग होंगी इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या आउटकम्स आएंगे और क्या डिवाइन के मैसेजेस होंगे। हमेशा कहती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो आपसे जितना रेजोनेट हो उतने को ले, बाकी को जाने दे। एनर्जीज वाइसा वर्सा भी हो सकती हैं, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ इसे वैसे लें। और एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड शफल कर दिए हैं। ये जो पहली रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो स्कॉर्पियंस की करने जा रही हूँ। टाइम स्टैम्प्स हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक की रीडिंग वहाँ से देख सकते हैं। ये स्कॉर्पियंस के कार्ड हैं, ये स्कॉर्पियन के पर्सन के कार्ड हैं, ये डिवाइन के मैसेजेस हैं, आउटकम है आपके लिए। तो और ज़्यादा आप लोगों का वक्त ना लेते हुए मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। तो दीज आर योर कार्ड स्कॉर्पियंस। अपर रो में आप लोगों के लिए कार्ड है और जो नीचे वाली रो है इसमें आपके पर्सन के कार्ड हैं और ये डिवाइन के मैसेजेस हैं। जितना भी यहाँ पर कार्ड्स नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यही समझ आ रहा है स्कॉर्पियंस कि आप लोग अपने पर्सन के साथ अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। एंड यहाँ पर स्कॉर्पियंस आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। बट ये आपकी फीलिंग्स है, आपकी थिंकिंग है टुवर्ड्स योर पर्सन। आपको ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। ऑल द स्कॉर्पियंस, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने इस रिलेशनशिप को एंड किया है। आपने कहा है कि ठीक है, ये रिलेशनशिप उतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। इस रिलेशनशिप में एक लिमिट्स को क्रॉस किया गया है। एक दायरा जो हर इंसान तय करता है उसे क्रॉस कर कर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आपने सोच लिया है कि एक टाइम समय चक्रा है और मुझे अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, मुझे इस रिलेशनशिप के बर्डन को और नहीं झेलना है। जो रिलेशनशिप आपको बहुत खूबसूरत लग रहा था पास्ट में स्कॉर्पियंस, वही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि आपका दम घुट रहा है इस रिलेशनशिप में, और ये सोचकर आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग थे जो इस रिलेशनशिप को लेकर आपको सजेस्ट कर रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे, और आपको बहुत सारी बातें पॉजिटिव नेगेटिव इस रिलेशनशिप के बारे में समझाई जा रही थी। आप बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप में। आपने शायद शादी के वादे भी किए इस पर्सन से, और वो चीज़ें आपको होते हुए नज़र नहीं आई। यहाँ पर जो लोग इंगेज्ड थे उनकी यहाँ पर मुझे इंगेजमेंट भी टूटते हुए नज़र आई है। तो फैब मंथ में आप लोगों ने सोच लिया है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था, इस रिलेशनशिप में दायरे तोड़े गए हैं, हदें पार की गई हैं, और आप ये सोचकर इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। अगर बात करूँ फीलिंग्स की, तो वो इमोशनली किसी की सपोर्ट की बहुत नीड है स्कॉर्पियंस फैब मंथ में। और आपको लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस अगर इस पर्सन को शो करूँ तो शायद हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पर मुझे लीगल मैटर्स भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने पर्सन को जानते हैं कि वो मुझसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, और यही चीज़ आपको आज भी उनसे जोड़े हुए रखी है। बार बार जब आप रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरीज़ को तो आपको यही याद आता है हाउ मच शी और ही केयर्स फॉर यू। वो चीज़ आपको आज भी बहुत अच्छी लगती है, आज भी आप वो केयर और कंसर्न उनसे चाहते हो। ऑल्दो आप ये रिलेशनशिप अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है कि एंड कर चुके हो। एंड रीबर्थ, आप इस रिश्ते में डेफिनेटली सुधार करना चाहते हो, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस बार चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। मेरे हिसाब से ये रिश्ता चलेगा तो इस रिश्ते में मैं सुधार करूँगा या करूँगी, अदरवाइज़ इस रिश्ते में मैं कोई भी रीस्टार्ट नहीं करूँगा या करूँगी। बहुत प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ मुझे अगर इस रिश्ते में हर एक चीज़ बताई जाएगी, समझाई जाएगी, तो ही मैं इस रिश्ते में रहूँगा या रहूँगी। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे काफ़ी कुछ हाइड करते थे, काफ़ी कुछ छुपाते थे। ये आपकी सोच है और यही एक रीज़न है जो आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं। और इस रिश्ते में एक रीस्टार्ट आप पूरी प्योरिटी और ईमानदारी के साथ अपने पर्सन से चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मुझसे पूरा सच कहें, पूरी बात कहें, तो मैं इस रिश्ते को एक रीस्टार्ट करूँ। यहाँ पर मुझे एक बेबी का बर्थ क्लियर नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनके यहाँ एक बेबी का मुझे बर्थ नज़र आ रहा है, प्रेगनेंसी मुझे नज़र आ रही है। अगर बात करूँ सुधार की, तो आप इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं।
लेकिन पास्ट में ये क्लियर कह दूँ स्कॉर्पियंस, आपके और आपके पर्सन के बीच में मनी का, पैसे का बहुत लेना देना हुआ है, जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट भी रहा है। बट फिर भी ऑल्दो आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हुआ, फिर भी आप इस पर्सन से इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के होने से मेरी लाइफ में अबंडेंस रहती है, मनी का फ्लो रहता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है और ये सबके साथ हो सकता है, रेजोनेट ना हो, बट काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी। अगर एक्शन की बात करूँ स्कॉर्पियंस, तो यहाँ पर द डेविल आया है, तो डेफिनेटली आप की और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी एडिक्शंस रही हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर एडिक्शन रही है, और आप अगर एक्शन लेते हैं तो उस एडिक्शन के चलते ही लेंगे। यहाँ पर मनी, मटेरियलिस्टिक लाइफ और सेक्स की एडिक्शन मुझे क्लियर नज़र आ रही है। तो ये सबके साथ हो सकता है, सेक्स वाली बात रेजोनेट ना हो, बट यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि सेक्स की एडिक्शन है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियंस एक्शन ले सकते हैं अपने पर्सन की तरफ, और कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर स्कॉर्पियंस की तरफ से प्यार कम नज़र आ रहा है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब अगर बात करूँ आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ अचीव की हो, चाहे अपने जॉब प्लेस में, चाहे वो अपने घर में, जिसको वो इस वक्त अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको ये वहम है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, बट देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन अपनी सेलिब्रेशन को सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो खुश है, पास्ट की एनर्जी को अभी भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ में आते हैं, लेकिन फरवरी मंथ में वो खुश हैं। ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो वो खुश हैं। आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है, और उन्हें शायद ऐसा भी लगता है कि उनकी लाइफ में इतने सारे ऑफ़र्स थे, उन्होंने किसी पे आज तक ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका इंतज़ार करते रहे, आपके बारे में सोचते रहे, और स्टिल जब भी आपके बारे में वो सोचते हैं तो बहुत सैड एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं आपके पर्सन। और फैब में ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि चाहे वो कितना भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब शाम को वो बैठते हैं तो उनको आपकी बहुत याद आती है, वो बहुत परेशान होते हैं और आपको लेकर वो काफ़ी सोचते हैं। सुधार की या ठीक करने की बात करूं तो अकेले हैं आपके पर्सन, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है स्कॉर्पियंस, और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। पर्सन ज़रूर अपने जॉब प्लेस में कुछ सक्सेस पा रहे हैं, उसके बावजूद ये अकेला महसूस कर रहे हैं। अपनी सक्सेस को, अपनी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अपने कामों में बिज़ी हैं ये पर्सन। और अगर ये इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे तो इनकी सोच इस तरह की है कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ बैलेंस करके चला जाए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आप लोगों की चीज़ें जो है वो बैलेंस नहीं थी। आपके पर्सन आज भी पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बार बार रिकॉल करते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप ठीक हो तो यहाँ पर बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, यहाँ पर एक पर्सन ही इस रिलेशनशिप में सारी चीज़ें करता रहे, वो नहीं चलेगा। ये आपके पर्सन की सोच है। अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो एक्शन डेफिनेटली स्कॉर्पियन, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आपके पर्सन जो है ना वो डरे हुए हैं। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपको लेकर इमोशनल बहुत है आपके पर्सन। उनके सारे ज़्यादातर जो कार्ड्स हैं वो कप्स के आए हैं, तो वो भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, सेम ज़ोडियक उनका भी हो सकता है। तो देख लेते हैं अब डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं और क्या है आउटकम। तो सबसे पहले ओशो ज़ेन से आउटकम है टोटलिटी एंड स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पर फैब मंथ में स्कॉर्पियंस आप ऐसा क्यों नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड अब बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं येस कहूँ, मैं नो कहूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। ऐसी वाली सिचुएशन में आप स्टक हो गए हैं। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ दिल की सुने, जो आपका दिल कहता है उसे फॉलो करें। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटी सी भी गलती अगर इस बार मैंने की तो मैं सब कुछ खो दूंगा या खो दूंगी। तो प्लीज़ आप अपने आप पर बिलीव कीजिए, अपने दिल पर बिलीव कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब एंजल का मैसेज आपके लिए, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर।
सी यहाँ पर अगर जो मेल स्कॉर्पियंस हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में जो फीमेल है वो आपके लिए किसी फेरी से कम नहीं है। मदर नेचर को हेल्प करना आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। आप हो सके तो मदर नेचर के साथ जुड़िए। कोई भी गार्डनिंग कर सकते हैं आप, कोई भी ऐसी चीज़ करिए जिससे आपकी सोल को खुशी मिले। ये आपकी नेगेटिविटी को थोड़ा कम करेगा स्कॉर्पियंस। और जो फीमेल ये वीडियो देख रही हैं स्कॉर्पियंस, तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी जो उनके लिए किसी फेरी से कम नहीं होंगी, जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती होंगी, मोटिवेट करती होंगी। आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है जो फीमेल देख रही हैं, प्लीज़ गार्डनिंग कीजिए और मदर नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो किसी गार्डन में बैठ कर करिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। एनिमल स्पिरिट गाइड से मैसेज है, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। आप लोग इतना ज़्यादा ना अपनी लाइफ में सीरियस हो चुके हैं कि आप हंसना भूल चुके हैं। तो एनिमल स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज़ प्रॉब्लम्स जितनी भी हो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को ज़िंदा रखिए और हर चीज़ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ अपने इनर सेल्फ से जुड़िए, यूनिवर्स के साथ जुड़िए, तभी आप अपने आप को कंप्लीट फील कर पाएंगे। और अगर कोई लीगल मैटर है तो भी बहुत अपने आप को काम करना है, अपने अंतरात्मा को पहचानना है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, फिर उस लीगल मैटर को सॉल्व करना है। यहाँ पर लीगल मैटर मुझे नज़र आ रहा है, बट बिलीव इन योर सेल्फ, तभी आप अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ पाएंगे और अपने आप को कंप्लीट करिए। आप अपने आप को ना काफ़ी अधूरा महसूस करते हैं स्कॉर्पियंस, आपको इमोशनली किसी की ज़रूरत महसूस होती है। तो पहले आप अपने आप को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करेंगे और यूनिवर्स के साथ जुड़ पाएंगे और अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर मनी फ्लो दिख रहा है आपकी लाइफ में आते हुए मुझे स्कॉर्पियंस। सो अगर लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं, बट आपकी लाइफ में मनी तो आ रही है ना, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ जो कि है पाइसेस। हे माय डियर पाइसेस, दीज आर योर कार्ड्स। अपर रो में जो है वो आपके कार्ड्स हैं और जो नीचे वाली रो है उसमें आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। तो देख लेते हैं क्या रहेगी आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स इन दिस मंथ ऑफ फरवरी। सो आपका जो कार्ड आया है ना पाइसेस, वो आया है किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड। तो क्लियरली मैं यहाँ पर कहूँ, जो एक पावर, जो एक पैशन था ना आप में, वो आप कहीं ना कहीं इस मंथ में मिस कर रहे हो। जो इस रिलेशनशिप में एक पैशन और एक पावर था वो आप मिस कर रहे हो। ऑल्दो आपने जो आपकी एक बात थी, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी आप झगड़ने लगते थे ना पाइसेस, वो चीज़ पर आप इस मंथ में काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो, उन चीज़ों से आप बच रहे हो। अगर आप अपने पर्सन के फ़ोन पे ब्लॉक थे तो फैब मंथ में यहाँ पर मुझे आप अनब्लॉक होते हुए नज़र आ रहे हो। और जितने भी ये कार्ड्स हैं, मुझे बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। फरवरी मंथ में आप अच्छे से वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर सकते हो पाइसेस। आपके पर्सन की अगर बात करूं तो उनके इमोशंस ब्लॉक हैं आपकी तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपके साथ बातचीत की टर्म्स में नहीं है, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और फैब मंथ में, और थोड़ा सा ना ये पर्सन जो है आपकी तरफ इमोशनली इस वक्त ड्रॉन नहीं हो रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है, वो हम बाद में पता लगाएंगे। लेकिन जो ये कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व होने से खुद को रोक। की बात करूँ पाइसेस, तो आप अपने पर्सन के लिए यही फील कर रहे हैं कि मेरे पर्सन जो है बहुत ही डायनेमिक पर्सन है और इस पर्सन के साथ मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता हूँ, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरा वर्क हो। और काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में। फैब मंथ में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आप अपने पर्सन के साथ करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मुझे आप अपने पर्सन से, उनकी पर्सनालिटी से काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसेस। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप अपने पर्सन की तरफ और आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ही यंग एनर्जी है, चाहे वो एज में भी आपसे बड़े हों, बट यहाँ पर आपको अपने पर्सन जो है ना वो बहुत यंग एनर्जी नज़र आ रहे हैं। एंड मैं ये भी कहूँगी कि आप में पहले से थोड़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आई है जो कि पाइसेस आप में पहले नहीं थी। आप भी काफ़ी यंग एनर्जी हैं। डेफिनेटली पाइसेस इस मंथ में आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि ये पर्सन मेरे सोलमेट हैं, इस पर्सन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को मुझे
डिवाइन ने दिया है, तो मैं इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरती से एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। और आप इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं अपने पर्सन को इस मंथ में, एंड यहाँ पर आप स्ट्रांगली उन्हें शादी, इंगेजमेंट के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। मुझे तो बहुत लग रहा है कि आप लोग एक खूबसूरत वैलेंटाइन मनाने वाले हैं इस मंथ में। तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं। आप अपने पर्सन को हर पल ये फील कराना चाहते हैं पाइसेस कि जितना आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स दोगे, मैं भी उतना ही दूंगा या दूंगी। अगर बात करूँ सुधार की, तो हाँ, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद गुड वर्ड्स, बहुत अच्छे शब्दों के साथ आप एक अच्छी बातचीत अपने पर्सन के साथ करेंगे। उनसे हर परेशानी पर, हर मुद्दे पर आप बात करेंगे। और आपको पता है कि कम्युनिकेशन ही की है इस रिलेशनशिप को सुधारने की, तो आप इस वक्त कोई भी ख़राब कम्युनिकेशन अपने पर्सन से नहीं करेंगे और उनके साथ इस रिलेशनशिप को सुधारेंगे। अब अगर कहूँ एक्शन की बात, तो डेफिनेटली एक्शन आप लेंगे, बहुत स्ट्रांगली आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सडन एक्शन लेंगे पाइसेस, आपने सोच लिया है कि आपको एक्शन लेना है, अपने पर्सन से बात करनी है। और हो सकता है यहाँ पर मुझे प्लान्स नज़र आ रहे हैं थोड़ा घूमने के, डेट के, और आप एक्शन लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेंगे उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। आपको जो दिल में आएगा आप एकदम से वो अपने पर्सन से बोल देंगे। चाहे कहीं घूमने जाने की बात हो, कहीं डेट का प्लान हो, एकदम से आप बोल देंगे। आपको ये नहीं पता है कि आपके पर्सन क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन आपने जो सोच लिया आप वो करेंगे इस मंथ में। इस कार्ड का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे ही चुकी हूँ। अब अगर फीलिंग्स की बात करूं, तो आपके पर्सन जो है ना, वो थोड़े से कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, क्लियर उनके सामने नहीं आ रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके इमोशंस का मजाक उड़ा दिया जाए, उनके इमोशंस के साथ खेला जाए। ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेकर। दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही है, 50-50% सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के मन में नज़र आ रही है इस रिश्ते को लेकर। ठीक, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी करना चाहते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए गिफ्ट्स भी प्लान कर रहे हैं इस मंथ में, आपको कुछ देने का प्लान कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको कह दूँ पाइसेस, एज डिफरेंस क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों में एज डिफरेंस है, कोई एक उम्र में बड़ा है, कोई एक छोटा है, फिर भी दोनों की एनर्जी यंग है। तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं। इस रिश्ते को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देकर वो इस रिलेशनशिप में और सुधार लाना चाहते हैं। कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये भी कन्फ्यूजन का है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन के नीचे हो, इसके आसपास बहुत काम हो। तो यहाँ पर जो है ना, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को इस मंथ में डिसाइड करना होगा कि इसको कौन सा रास्ता चुनना है या कौन सा रिश्ता चुनना है, क्योंकि ये पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ। अब अगर आपके पर्सन की एक्शन की बात करूं, तो इनिशिएट ऑफ मून आया है। तो आपके जो पर्सन है बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं। एंड ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और बहुत स्ट्रांगली और बहुत, जिसे कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ होकर एक एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में बिलीव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप हफ्तों का या महीनों का है, यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप सालों का लग रहा है। और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम भी फेस किया है। तो आपके पर्सन इमोशनली इस रिलेशनशिप को इनिशिएटिव लेंगे इस मंथ के एंड तक आते आते, जो कि मिड ऑफ फैब तक ये पर्सन कंफ्यूज है। ये पर्सन अपने आप को, या तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से खुद को रोक रहे हैं इस रिलेशनशिप में बहुत डीपली इन्वॉल्व होने से। इनको ये लग रहा है फिर से धोखा ना हो जाए। और यहाँ पर स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस, लियो, एरीज भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। तो ज़ोडिएक कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन लेंगे ही लेंगे आपके लिए। और आपके पर्सन जो हैं वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इनकी इंट्यूशंस बहुत हाई है, इनको हर चीज़ पहले से समझ आ जाती है। शायद इसीलिए ये थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप में जो एक यंग एनर्जी है ना, वो वापस से इनको डिच ना कर दे,
वापस से इनको परेशान ना कर दे, क्योंकि पास्ट में हुआ है कुछ तो अब्यूजिंग, कुछ लड़ाई झगड़ा पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच में। अब देख लेते हैं डिवाइन मैसेजेस। यस, ये ना एक रीयूनियन होगा आप लोगों का, आप लोग जो मिल रहे हो ना, आप लोगों का एक रीयूनियन है ये। आपका आउटकम देख लेते हैं पाइसेस, कंप्लीशन एंड द मास्टर। इस वक्त आप जो है ना डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव करने के काबिल हो चुके हैं, आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं पाइसेस, और उन्हें रिसीव कर कर आप अपने रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं। कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं तो आपने सोच लिया है कि इस रिश्ते में जो भी हिस्सा अधूरा रह गया है, जो भी एक चीज़ ऐसी है जो इस रिश्ते को इनकम्प्लीट बना रही है, मुझे उसे पूरा करना है और मैं इस रिश्ते को कंप्लीट करूँगा। डिवाइन का मैसेज है द लवर्स। डिवाइन ने भी ये बोल दिया है कि आप दोनों द लवर्स हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप दोनों सोलमेट हैं, आप लोग प्योर सोल्स हैं, और आप दोनों का ये रिलेशनशिप एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है और आप दोनों का रीयूनियन होगा ही होगा। एनिमल स्पिरिट गाइड से मैसेज है, यूज़ बोथ योर इंटेंशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आप में भी पाइसेस स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है। आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप अपनी इंट्यूशन और अपने इंटेलेक्ट को आप यूज़ कीजिए और आप अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवेंट। यस, आपको विजन्स होते होंगे, आपके थर्ड आई यानी कि आपको ड्रीम्स आते होंगे, आपको एंजल्स मैसेजेस मिलते होंगे। ज़रूर आप जो है लोगों की हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में, उन्हें टीच करने में, उन्हें गाइडेंस देने में। आपको अभी तक एहसास ही नहीं है पाइसेस, आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप इस बेस पर अपनी लाइफ में भी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप आपने ना इस मंथ में सोच लिया है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन हर जगह क्लियर रखनी है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपनी बातें क्लियर कहनी है। ये सब चीज़ें आप सोच चुके हैं और आपको थ्रू ड्रीम्स, थ्रू विजन्स आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल रही होगी, क्योंकि आपके पास वो पावर है। सो ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की, और आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी निकल कर आई है। आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। मुझे यहाँ पर नो कम्युनिकेशन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, थोड़े से आपके पर्सन मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, बट एंड ऑफ द फैब आते आते उनकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। वो कर तो रहे हैं आज भी आपको प्यार, आपको आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, बट पूरी तरह से नहीं हो पा रहे, जो एंड ऑफ फैब तक हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली उनकी तरफ जा रहे हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ख्याल रखिएगा पाइसेस अपना, मैं बढ़ती हूँ। एक्सपीरियंस, दीज आर योर कार्ड्स। अपर रो में आप लोगों के कार्ड्स हैं और जो नीचे वाली है उसमें आपके पर्सन के कार्ड्स है। शफल करके डिस्प्ले भी कर चुकी हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो। आपका कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल का, आपके पर्सन का कार्ड आया है टेम्परेंस का। 5 ऑफ पेंटिकल मुझे इंडिकेट कर रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन या आप हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आई फील कि कुछ हार्डशिप से आप इस मंथ में गुजर रहे हैं या पास्ट में आप अपने इस रिलेशनशिप में गुजरे हैं। आपने अपने पर्सन से, जब आप बहुत पेन में थे, उनके साथ की उम्मीद की थी, तब आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, आपकी तरफ आए नहीं और आपसे दूर चले गए, और आप लिटरली एक पेन में अकेले रह गए। बहुत अकेलेपन की फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कैंसर, आपने बहुत उम्मीदें रखी हुई थी अपने पर्सन से, बस इस पर्सन ने आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ में, आपकी जो एक सर्वाइवल टाइम चल रहा है या चल रहा था, उसमें आपको अकेले छोड़ दिया। बेहाल थे, परेशान थे, और इस पर्सन ने आपसे लिटरली मुंह मोड़ लिया, और ये चीज़ आपको बहुत डीप डाउन कहीं तोड़ गई, परेशान कर गई। ये चीज़ आप आज भी नहीं भूल रहे हो, आज भी आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। काफ़ी मानसिक रूप से आप परेशान रहे हो इस रिलेशनशिप की वजह से, ये जो हुआ इस रिलेशनशिप में उसकी वजह से, और फैब मंथ में आप इससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हो। फीलिंग्स की अगर बात करूं, स्टिल यू आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर पर्सन। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन पूरी इनोसेंसी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ वापस आएंगे, मेरे साथ
मेरे साथ रहेंगे और हम दोनों वापस से इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जो मैरिड कपल है उनके लिए कह दूं कि यहाँ पर उनकी सोच इस तरह की है कि अगर एक घर में एक बेबी आ जाता है, एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो हमारा रिलेशनशिप वापस से ठीक हो सकता है। इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक सडन और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं आप लोग कैंसर, लेकिन ये एक्शन बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे नज़र आ रहा है कि अचानक से लिया हुआ एक्शन है और गुस्से में लिया हुआ एक्शन है। तो आप इस रिलेशनशिप में जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं सुधारने के लिए, वो गुस्से में ना ले, पूरे शांत मन से ले। यहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों को बार बार रिकॉल करके डिसीजन ना ले। अगर ठीक करने की बात करूं तो वही मैंने कहा ना, गुस्सा बहुत है आपके अंदर कैंसेरियंस, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा है अपने पर्सन पर। और जब भी ठीक करने की बात आती है तो एक तूफान सा आ जाता है आपके अंदर, आप पास्ट को बार बार रिकॉल करते हैं। एक सैडनेस की फीलिंग है, जब भी एक्शन लेने की बात करते हैं तो एक सैडनेस की, एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आपको आती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में वापस से सक्सेस नहीं पा पाऊँगा। ऑल्दो एक फीलिंग्स की जब मैं बात करती हूँ तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आती है कि आपके पर्सन आपके लिए आज भी प्योरिटी के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं। अब आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन जो है ना वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे। कोशिश पूरी कर रहे हैं और आपके पर्सन उसके बावजूद भी इस रिश्ते को बैलेंस्ड नहीं कर पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे दिल और दिमाग के बीच में तालमेल बिठाया जाए, कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए, बातों को सॉल्व किया जाए। ये पर्सन होपफुल है इस रिलेशनशिप में, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी इस पर्सन को कोई होप्स नहीं है कैंसर। आपके पर्सन को पूरी होप है कि इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है ना दिल और दिमाग के बीच में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। ऑल्दो शांत है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कोई ऐसी बातें भेज नहीं रहे हैं, कोई मैसेजेस या कॉल्स नहीं भेज रहे हैं, शांत होकर सोच रहे हैं कि कैसे मैं खुद को बैलेंस्ड करूं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस्ड करूं। फीलिंग्स की अगर बात करूं तो हाँ, इन्होंने कुछ तीखी बातें आपसे कही हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कैंसर आपकी दोनों के रिलेशनशिप में कोई फीमेल इन्वॉल्व रही है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जिसने ऐसी तीखी बातें कही हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। फीमेल यहाँ पर इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रही है। ये कोई भी हो सकती है, लड़के की मम्मी बहन या कोई फ्रेंड हो सकती है, या लड़की की मम्मी बहन कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये अब आपको समझना होगा वो कौन है। अगर सुधार की बात करूं तो आपके पर्सन शांत होकर सिर्फ और सिर्फ आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बिल्कुल अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन पूरी तरह से आपके लिए वेटिंग में खड़े हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि कब आप आए, कब आपकी तरफ से कोई एक्शन हो। आप बहुत गुस्से में हैं शायद, इसलिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, और एक्शन लेते हैं तो आपको लगता है बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरे ईगो को हर्ट हो जाएगा, या मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, उनकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं अच्छा आएगा। बट ऐसा नहीं, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं और वो उनकी तरफ से फीडबैक अच्छा ही आएगा। वो इस रिश्ते में आज भी द गार्डन एंड द गेट आया है, मतलब गेट के बाहर स्टिल खड़े हुए हैं कि कब आप दरवाज़ा खोलें और उन्हें अंदर एंट्री दें। ये पर्सन आज भी आपका वेट कर रहे हैं और ये चाहते हैं डेफिनेटली इस रिश्ते में सुधार लाना। पूरी कोशिश इनकी यही है कि इस रिश्ते में सुधार लाया जाए। ये बहुत होपफुल है, ये बहुत दिल से चाहते हैं कि आप इनके इमोशंस को समझें और इस रिश्ते में एक्शन लें। पास्ट में जो भी हुआ था कैंसेरियन, प्लीज़ आप उस चीज़ों को माफ़ करके इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, एंड यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन थोड़े चुप हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब ये थर्ड पार्टी चली जाए तभी शायद मेरे पर्सन मेरी तरफ आ पाएंगे, और यही एक रीज़न है कि वो खड़े होकर सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं कैंसेरियन। एक्शन तो वो ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो दिल और दिमाग के बीच की जंग है ना, वो एक्शन लेने नहीं दे रही है। अब आप लोगों का आउटकम देख लेते हैं। अलोनलेस एंड हार्मनी आया है, तो यहाँ पर आप अपने ऊपर बहुत काम करते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को एनालाइज करेंगे, खुद पर वर्क करेंगे, सोचेंगे और अपनी थर्ड आई से सोचेंगे, अपने दिल से सोचेंगे। जो ये कनेक्शन आपके पर्सन नहीं कर पा रहे दिल और दिमाग के बीच में, वो आप ज़रूर सोचेंगे। और ये जो अकेले रहकर आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं ना, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आप शांत दिमाग से सोचेंगे कि आपको करना क्या है। एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये जो साइकिक सेंस आपको मिलेगी ना, जो विजन्स आपको होंगे,
उसके लिए आपको क्या करना है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूज़िक एंड मूवमेंट। आप कोई भी अच्छा सा सॉन्ग सुने, उस पर फोकस करें। लाइक कोई भी आप शिव तांडव स्रोत सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सुनेंगे ना, आप खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपकी साइकिक पावर्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। आपको पता चलेगा, विजन्स होने शुरू होंगे आपको। द हर्मिट डिवाइन की तरफ से मैसेज है, वो भी यही कह रहे हैं इस वक्त आप खुद पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फोकस कीजिए अपने विजन्स पर जो आपको हो रहे हैं, जो डिवाइन आपको रास्ते दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको, जो साइंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, उन्हें डिकोड कीजिए और फुल फोकस इस मंथ में आप खुद पर कीजिए। आपको सेल्फ पर फोकस करना है, सेल्फ लव पर फोकस करना है। आप बहुत लोगों की लाइफ में एक गाइड बन सकते हैं, उन्हें रास्ते दिखा सकते हैं। तो अभी के लिए तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप खुद पर फोकस करें। एनिमल स्पिरिट गाइड से आपके लिए मैसेज है, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। आपको अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी किसी भी पर्सन को हक नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसेरियन। होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ख्याल रखिए अपना खूब सारा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।